हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ टाइम @प्रवीण में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर 20 क्लास, ठीक है, जिसमें हमने जीके एंड जीएस के लगभग 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो यह आपकी क्लास एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, या सुपर टेट हो, या रेलवे, एसएससी जीडी वगैरह कुछ भी हो, आपके लिए ये जीएस के क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंडल तथा सूक्त हैं। तो आपका उत्तर होगा कि 10 मंडल 1028 सूक्त हैं, ठीक है। बात करते हैं 10वें मंडल की, तो 10वें मंडल जो है वो पुरुष सूक्त से संबंधित है। और बात करते हैं कि तीसरा मंडल क्या है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जोकोविन क्लब का सदस्य था। कौन? टीपू सुल्तान, ठीक है। आइए इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये रहा, देखिए, बात करते हैं कि मैसूर के संस्थापक कौन थे। तो मैसूर के संस्थापक थे आपके हैदर अली, ठीक है। हैदर अली मैसूर के संस्थापक थे। बात करें कि 4वां मैसूर युद्ध के समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसी में एक और पॉइंट हमने ऐड किया है अपनी तरफ से कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। तो वो 1799 में हुई थी। आंग्ल मैसूर के बीच में हुई थी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हमने पॉइंट एक क्वेश्चन के साथ में ऐड कर रखे हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो इसी क्रम में आइए हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा मेरियाना गर्त, जो कि किसका भाग है? प्रशांत महासागर का भाग है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि भारत की प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ। तो आपका उत्तर होगा 24 अप्रैल 1976 42वां संविधान संशोधन के तहत। अगर पूछा जाए प्रस्तावना में कितनी बार अब तक संशोधन हो चुका है, तो केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, ठीक है। इसी में और कुछ पॉइंट हैं जो नीचे दे रखे हैं, उनको भी जानते हैं। इसमें अगला पॉइंट है कि इसमें समाजवाद, अखंडता, पंथनिरपेक्ष 3 शब्द जोड़े गए किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। बात करते हैं इसी में आगे और पॉइंट है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का अंग है आपका। और पॉइंट है इसी में, प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है। यह किस केस में कहा गया था? केशवानंद भारती केस में कहा गया था, ठीक है। बात करते हैं इसी में एक और पॉइंट ऐड किया है कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश आपका हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे को पेश किया था, ठीक है। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे, जवाहरलाल नेहरू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा 9 जनवरी, ठीक है। 9 जनवरी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, कब? 1915 में, ठीक है। अब इसी क्रम में थोड़ा आगे चलते हैं, महात्मा गांधी से संबंधित कुछ तथ्य जानते हैं, यानी कि आंदोलन वगैरह, ठीक है। ये रहे। तो बात करते हैं कि महात्मा जी का पहला सत्याग्रह क्या था या किस जगह पर हुआ था। तो पहला सत्याग्रह आपका हुआ था चंपारण, यानी कि बिहार में जो जगह पड़ती है चंपारण, ठीक है। कब? 1917 में हुआ था। बात करते हैं असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो यह 1920 में हुआ था। बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो यह 1930 में हुआ था, ठीक है। और इसी में क्रम में एक और है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो 1942 में हुआ था, ठीक है।
अगर पूछा जाए कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो क्रिप्स मिशन भारत भी 1942 ईस्वी में ही आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि कौन सा अभिलेख खारवेल के समय का है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के समय का है। इसी क्रम में हमने 3 अभिलेख और इम्पोर्टेंट ऐड किए हैं, इनको भी जानते हैं। अगर पूछा जाए एरड़ अभिलेख से किसका संबंध है, तो एरड़ अभिलेख से भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है, अगर पूछा जाए जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, तो यह है आपका रुद्रदामन से संबंधित है। और पूछा जाए ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है, तो यह है आपका पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, बात करते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। बात कर लेते हैं प्रथम तीर्थकार कौन थे, तो ऋषभदेव थे। ठीक है, और बात करते हैं 23वें तीर्थकार कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, पार्श्वनाथ। बात करते हैं कि 24वें तीर्थकार कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो प्लीज़ आप इन सभी क्वेश्चन को सही से पढ़ें 102 बार और काफ़ी अच्छे से। और आगे समय में आने वाले में 2023 है और 24 में इलेक्शन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो सरकार, राज्य सरकार जो है वो भर्तियां निकालेंगे, इसीलिए आप इन वीडियो को देखें और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर होगा जिम्बेजी नदी पर। और अगर बात करते हैं कि जिम्बाब्वे शहर जो है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। किसके? जिम्बेजी नदी के किनारे। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें एक और पॉइंट ऐड किया है, असवान बांध किस नदी पर है? तो असवान बांध नील नदी पर है, और नील नदी कहाँ पड़ती है? आपकी मिस्र में पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर 9 कि आपातकाल उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो आपका उत्तर होगा भाग 18। और भाग 18 में आर्टिकल पूछा जाए तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे चलते हैं, कुछ और तथ्य हैं इनको भी जान लेते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 352 में है। और राष्ट्रपति शासन पूछा जाए तो यह है 356, अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक, अगर पूछा जाए वित्तीय आपात कब लगता है, तो अनुच्छेद 360 के तहत। इसी में एक नोट पॉइंट करके हमने और इसमें ये ऐड किया है कि अनुच्छेद 20 एवं 21 किसी भी आपात के दौरान समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, कोई सा भी आपात लग जाए, लेकिन ये दोनों जो आर्टिकल हैं वो आपके समाप्त नहीं किए जाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि वेलेजली ने पहली सहायक संधि किस राज्य के साथ की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। कब की थी? तो 1798 में। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को मनाया जाता है वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर। ठीक है, इन्हें ही श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। किनको? वर्गीस कुरियन को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर होगा तुर्की में। और तुर्की की राजधानी पूछी जाए तो अंकारा है। ठीक है, अगर पूछा जाए वान झील सर्वाधिक लवणता वाली झील है जो कि तुर्की में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं यूरोप और एशिया के बीच कौन सा सागर पड़ता है? तो मरमरा सागर यूरोप और एशिया के बीच में पड़ता है। एक्स्ट्रा जो हमने पॉइंट ऐड किए हैं, आप इन सभी पॉइंटों को देख लेना अच्छे से। ठीक है,
एक एक पॉइंट। वीडियो थोड़ा ही मतलब हिल रही हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो सारे ही हमने छांट के इंक्लूड किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि मरुस्थल रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 जून को। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि साई गैसो सागर कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा अटलांटिक महासागर के नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन सभी एक से एक बढ़िया क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। कोई भी क्वेश्चन वैसा नहीं है बेकार हो, सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हमने वही लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 की कि लाल किला मुकदमा किस संगठन से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर होगा आज़ाद हिंद फौज से। कब? 1945 में इसका गठन किया गया था, आज़ाद हिंद फौज का। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। ठीक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो यह आपका सही आंसर होगा आइसोप्रीन का। ठीक है, इसी में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और हैं, उनको भी जानते हैं। अगर पूछा जाए प्रोटीन बहुलक है, किसका बहुलक है प्रोटीन, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड का। अगर पूछा जाए डीएनए किसका बहुलक है, तो डीएनए जो है आपका बहुलक है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। ठीक है, किसका? न्यूक्लियोटाइड का। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि गांधी जी ने किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संख्या दी थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। ये हमने क्वेश्चन आपको पहले ही ऊपर बता दिया था। ठीक है, फिर भी यहाँ नीचे ऐड किया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लवणता युक्त क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हेलोफाइट। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 की कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, वो सॉरी किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 60। आइए इसी में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और ऐड कर रखे हैं अनुच्छेद के बारे में, उनको भी जानते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 में क्या है, निर्वाचन मंडल है। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। इसमें कार्यकाल दे रखा है राष्ट्रपति का। ठीक है, ये सारे राष्ट्रपति से संबंधित ही है। बात करें अनुच्छेद 72 क्या है, तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। और अनुच्छेद 53 क्या है, कार्यपालिका है। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 123 क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है इसके तहत। ठीक है, इन सभी को आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप 102 बार जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, युगाटन चैनल किन दो स्थल भागों को अलग करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको व क्यूबा को अलग करता है। ठीक है, जबकि मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ता है कौन, युगाटन चैनल। ठीक है, तो नीचे हमारे चैनल का नाम दे रखा है स्टडी विथ टाइम @प्रवीण। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमने बहुत ही छांट के इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में। ठीक है, और आगे भी अपलोड करते रहेंगे। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देखना, रिवाइज करना और वीडियो को 102 बार देखना, और सारे बढ़िया क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।